खबीस खावंद ने अपने 2 बच्चे और इस बीवी को जुए में बेच दिया। बहुत ही मुश्किल से ये मेरी बहन अपनी जान छुड़वाकर और बच्चों को बचाकर यहाँ पर आकर बैठ गई है रोड के ऊपर। खावंद काम क्या करता है? फल बेचता है। कितने अरसा पहले आपको जुए में बेचा खावंद ने? 8 साल पहले बेचा था। जुए में कितने में बेचा आप? 1,56,000 में। उम्र कितनी है आपकी? 9 साल। 1 साल में पापा आपको छोड़ के चले गए थे। जी। आते हैं, मिलते हैं, मुलाकात करते हैं कि नहीं? हम ये वो में ले गए थे ना पहले, तो फिर बाद में हम मेरे पापा ने जब लड़ाई डाली तो हमने अपने पापा को इतना रो रो के हमने मनाया, तो बाद में कहते आप मेरे बच्चे नहीं हो। खबीस खावंद ने अपने 2 बच्चे और इस बीवी को जुए में बेच दिया और बहुत ही मुश्किल से ये मेरी बहन अपनी जान छुड़वाकर और बच्चों को बचाकर यहाँ पर आकर बैठ गई है रोड के ऊपर। कहती है कि 1,55,000 में मेरे खावंद ने जुए में मुझे बेचा और मेरे बच्चों को बेचा। तो क्यों बेचा, क्या वजह थी उस खबीस को? खबीस ही कहूँगा, क्योंकि कोई भी शख्स अगर वो मर्द होता तो वो कभी भी ना अपनी इज्जत को जुए में बेचता। और उसने बच्चे भी नहीं देखे, अपनी मासूम बेटी भी नहीं देखी। ये वीडियो दिखाना बहुत ज़रूरी थी आपको। तो अब इससे बात करेंगे इस खातून से कि कैसे बेचा, क्यों, क्या वजह बनी। अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या? रेहाना। रेहाना। मेरी बहन, मुझे ये बताओ, सबसे पहले घर किधर था आपका? हमारा घर पहले रहायशी तो हम चट्ठा कॉलोनी में रहते थे। चट्टा कॉलोनी, ये अपना शादरा वाली साइड? बेगम कोट वाली। बेगम कोट, ठीक है। खावंद काम क्या करता है? फल बेचता है। फल बेचता है? हाँ जी। जैन मंदिर में फल बेचता है? हाँ जी। जुआ भी खेलता है? हाँ जी। अच्छा, नशा वगैरह तो नहीं करता? नहीं, नशा नहीं करता है। कितने अरसा पहले आपको जुए में बेचा खावंद ने? आज से 8 साल पहले बेचा था। 8 साल पहले? अच्छा। 8 साल तो मुझे डिवोर्स लिए हो गया। 8 साल हो गए आपको डिवोर्स लिए हुए, और 8 साल पहले आपको जुए में बेच दिया था। कितने में बेचा था? ये दुकानों में भी कर्जा चढ़ा दिया और किसी से हदा। जुए में कितने में बेचा आप? 1,56,000 में। 1,56,000। आपको अकेले बेचा या आपके बच्चों को भी साथ? बच्चे भी, बड़ी बेटी भी थी। बड़ी बेटी भी थी और ये 2 बच्चे भी थे? जी। अच्छा, सबको बेच दिया था जुए में? हाँ जी। जुआ मतलब किस तरह का जुआ वो खेलता था? भाई वो जो पत्ते जो खेलते हैं, ताश पत्ते खेलते थे। कहाँ पर खेलता था जुआ? उधर ही बाहर ही कहीं खेलता था, पता नहीं। अच्छा। कभी घर में ले आता था, कभी बाहर कभी बाहर खेलता था, कभी जुआरियों को घर के अंदर ले आता था? हाँ अपने ही घर में बच्चों के सामने और आपके सामने जुआरियों को बिठा देता था? जी। अच्छा। तो आप लोगों को कैसे पता चला कि आप लोगों को आपके खावंद ने बेच दिया? जब वो ये तो भाग गया था ना, बाद में वो घर का दरवाज़ा खड़काने लग गया। अच्छा। कि उसने इतने पैसे देने, इतने देने, इतने इतने, वो जुआ खेला था, ये LCD चुकने लगने, ये चुकने, कभी कुछ उठाते थे, कभी कुछ उठाते थे। तो मैं घर की चीज़ें नहीं उठाने देती थी, मैं कहती थी उनसे जाके लें। बाद में वो मेरा पहले बाजी करके बुलाते थे, बाद में रेहाना करके बुलाने लग गया। मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर मेरी बेटी ने, मैं अपनी बेटी को समझाया कि ये मेहनत करके पैसे उतारने पड़ेंगे। फिर जान कैसे बचाई आपने? हमने वो फिर मेरी बेटी पैसे मैंने लगाए, उसको काम पे लगाया। 1,56,000 कर्जा उतारा सब। आपकी बेटी वो कितने साल की है? वो 1500। वो किधर है बेटी आप? उनके पास ही है। भगा, वालिद के पास है? हाँ, भगा के ले गया उसको। वो आपकी बेटी को भगा के ले गया और ये 2 बच्चे आपके पास? हाँ, ये मैं इधर बचा के उनसे, ये भी वैसे भी मेरी डिवोर्स में लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको इधर लेके आ गई हूँ उनसे बचा। तो अब खावंद आप बच्चों को मिलने की कोशिश करता है कि बिल्कुल भूल गया? वो मैंने छोड़ जो दिया, अब उसको क्या है इसको मिलने को। बच्चे नहीं याद आते उसको? पूछ लें बच्चों को से पूछ। बेटा नाम क्या आपका? मुस्कान सारा। मुस्कान सहरा। पापा को कभी देखा है खुद? 8 साल हो गए डिवोर्स। जी। उम्र कितनी है आपकी? 9 साल। 1 साल में पापा आपको छोड़ के चले गए थे। जी। पापा का चेहरा याद है? जी। आते हैं, मिलते हैं, मुलाकात करते हैं कि नहीं? हम ये वो में ले गए थे ना पहले, तो फिर बाद में हम मेरे पापा ने जब लड़ाई डाली तो हमने अपने पापा को इतना रो रो के हमने मनाया, तो बाद में कहते आप मेरे बच्चे नहीं हो। आप मेरे बच्चे नहीं हो, जी। ये कहते हैं? जी। जब ईद आती है तो कपड़े कौन लेकर देते? मामा। मम्मा देते हैं? पापा ने कभी नहीं कुछ लेकर दिया? नहीं। स्कूल जाते हो कि नहीं? भैया आपका नाम क्या है बेटा? सजावल अब्बास। सजावल अब्बास। उम्र कितनी है आपकी? 12 साल। 12 साल। आपके पापा इतने वो हो गए थे कि बिल्कुल बच्चों को भूल गई। जी। आपको याद आते हैं? नहीं। नहीं आते? मम्मा से प्यार करते हैं? जी।
जाहिर सी बात है उस जल्लाद बाप को कौन याद करे जिसने अपने 2 मासूम बच्चे और साथ में अपनी इज़्ज़त को यानी कि नीलाम कर दिया, वो भी जुए में। ये होता है जुआ। जितने जवारिये हैं लोग अपनी प्रॉपर्टियाँ सेल कर देते हैं जुए में, इसलिए कहते हैं कि जुआ हराम है। जुए को इसीलिए हराम करार दिया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जुए से दूर रहें। जुआ वो चीज़ है वाहिद कि हर चीज़ बर्बाद कर देता है। अब जिससे कि इस बच्चों के बाप ने अपने 2 बच्चों को बेच दिया, साथ में अपनी इज़्ज़त को भी बेच दिया जुए में। और नाजरीन, ये वीडियो दिखाना इसलिए ज़रूरी थी आप लोगों को कि ये जो फैमिली है इस टाइम मेरे साथ रोड पर यहाँ पे बैठे हुए हैं और पिछले 9 दिन से, कितने दिन हो गए आपको? 9 दिन हो गए। खाना कैसे खाते हो? कपड़े पहनना, अब तो मौसम ठंडा हो रहा है, ना कुछ लेने के लिए बिस्तरा वगैरह? अभी तो इतनी नहीं है, तो खाना तो इधर से लेके खाते हैं। घर नहीं है रेंट पे? कोई घर कमरा शमरा लिया हो? नहीं, अभी तक तो नहीं। कुछ भी नहीं है? नहीं इसी तरह अल्लाह के आसरे पे बैठे हो? जी। आपके बहन भाई माँ बाप नहीं। ख़ानदान में कोई भी? अम्मी फोत हो गए थे बचपन में ही, और भाई सतेला किसी से लेके पाला था। अच्छा। तो अब सिंध में रहते हैं, वो कहते हैं बच्चे छोड़ के आ जाओ। मैं नहीं, बच्चे नहीं छोड़। अब्बू कहते हैं, आपके वालिद कहते हैं कि बच्चे छोड़ के आ जाओ तो फिर मैं रख लूँगा, नहीं। वरना नहीं रखूँगा। लेकिन बच्चे कैसे छोड़ के आ जाएं? माँ है, माँ के कलेजे के टुकड़े हैं दोनों। माँ ने जाहिर सी बात है पाल पोस कर बड़ा किया है। कुछ ही सालों बाद मेरा भाई जवान हो जाएगा, बेटा है इनका। मेरी बहन, मदद की अपील है आपको जी। आवाम से क्या कहना चाहोगी जो देख रहे हैं आप? मैं चाहती हूँ कि मुझे एक घर ले दे रेंट पे, और मेरे ये बच्चे स्कूल जाएं, और मुझे मेरी मदद। मोबाइल है आपका? नहीं। नंबर शंबर कैसे रब्ता करेंगे आपके साथ? आप घर ले के देना कोई मुझे, तो फिर मैं मोबाइल भी रख लूँ, क्योंकि फिर मुझे ज़रूरत होगी मोबाइल। नादरीन, अगर किसी ने भी इस फैमिली की हेल्प करनी है, इस टाइम बच्चे फुटपाथ पर हैं, यहाँ पर ही सोते हैं, रहने के लिए छत नहीं है इनके पास और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी लाहौर पाकिस्तान का रिहायशी अगर कोई देख रहा है तो ये दाता साहब में ये फैमिली मौजूद है। बाहर दाता साहब के बिल्कुल अपोजिट एक छोटी सी पार्क है जहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ सेंटर भी बना है, पुलिस मरकज़ है, वहाँ पर ये बच्चे और ये फैमिली बैठी हुई है। अगर किसी ने हेल्प करनी है तो आके हेल्प कर दे। अगर कोई मेरा भाई या मेरी बहन आउट ऑफ कंट्री से देख रहा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, ये वीडियो देख रहा है और इनकी हेल्प करना चाहता है, तो मैं स्क्रीन पे नंबर दे देता हूँ अपना, आप इनकी हेल्प कर सकते हैं जितना भी हो सकता है। इनकी हेल्प ये होनी चाहिए कि इनको एक कमरा नुमा एक कमरा चाहिए या एक घर छोटा सा चाहिए जहाँ पर ये फैमिली महफूज रहें, ये बच्चे महफूज रहें। वरना यहाँ पर यकीन माने बच्चों को नोच कर खा लिया जाता है। इस तरह का दौर चल रहा है। इंसान की शक्ल में भेड़िए घूम रहे हैं और बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं। तो अगर आप इनकी हेल्प करेंगे तो जाहिर सी बात है आखिरत में आपकी भी सुनी जाएगी और इस करनी भी चाहिए हेल्प। तो ये वीडियो इसलिए दिखाना ज़रूरी थी आप लोगों को। इसको शेयर भी करें, इसको इतना शेयर करें ताकि इनकी हेल्प भी हो सके। और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।